जिस तरह हमने अभी कुछ पिछली वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल नंबर 13 को यानी टेबल प्रिंटिंग वाले प्रैक्टिकल को हमने वाइल लूप से किया है, इसी तरह हम इसको फॉर लूप से भी कर सकते हैं। तो फॉर लूप करने का तरीका पहली स्टेटमेंट सेम होगी, जैसे हमने n इज इक्वल टू इनपुट लिया, डिस्प्ले टेबल ऑफ n इज इक्वल टू ये स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ डिस्प्ले होके आएगा। उसके बाद हम फॉर लिखेंगे और फॉर का वेरिएबल आई डिक्लेयर कर देंगे, इन लिख देंगे, आर ए रेंज लिखेंगे और यहाँ पर रेंज देंगे। क्योंकि हमारी आई की इनिशियल वैल्यू 1 होगी तो हमने वो 1 लिख दी और कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा। तो आई का ये जो रेंज का जो सेकंड पैरामीटर है वो क्या लेता है, लेस देन तक लेता है। यानी कि अगर हम यहाँ 10 लिखेंगे तो ये लूप 9 तक एग्जीक्यूट होगा, अगर यहाँ हम 11 लिखेंगे तो ये 10 तक एग्जीक्यूट होगा। तो इसलिए हमने ये लूप क्योंकि 10 तक एग्जीक्यूट करवाना है तो रेंज के पैरामीटर में हमने 11 लिख दिया है। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रिंट, और प्रिंट क्या करवाएंगे, जैसे पिछली हमने स्टेटमेंट प्रिंट करवाई थी, सबसे पहले एन प्रिंट करवाएंगे, यानी जिस चीज़ का हमने टेबल प्रिंट करवाना। सपोज यहाँ पर स्क्रीन पर 6 लगा हुआ आ रहा है तो हमने अगर 6 एंटर किया, हमने अगर ये 6 एंटर किया है तो क्या होगा, 6 का टेबल डिस्प्ले होगा। पहले एन की वैल्यू डिस्प्ले होगी, उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर हमने लिखा x, यानी ये वाला x, ये सारे सब लाइन में x लिखा हुआ आ रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के निशान के तौर पर, ये डिस्प्ले होगा। उसके बाद हमने फिर कॉमा लगाया और उसके बाद i की वैल्यू डिस्प्ले करवाएंगे, i की वैल्यू यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 10 तक, ठीक है। और उसके बाद क्या हमने डिस्प्ले करना, उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर इक्वल का साइन, जैसे यहाँ पर सबका आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये माउस का कर्सर के साथ आ रहा है तो ये इक्वल का साइन है, ठीक है। उसके लिए हमने ये लिखा और उसके बाद क्या है, एन जो हमारा टेबल है यानी 6 या कोई भी नंबर, स्टैरिक आई इटरेशन यानी 1 2 3 4 5 6 है, तो एन जो भी इसका आंसर आएगा वो जैसे 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, तो ये यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपका डिस्प्ले होके आ जाएगा। फॉर लूप के अंदर हम इंक्रीमेंट i इज इक्वल टू आई प्लस 1 नहीं लिखते, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ये 1 से लेके, जैसे हमने यहाँ रेंज उसको दे दी है 1 से लेके 11 तक, 1 से लेके 11 तक का मतलब है कि लेस देन 11 तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमें यहाँ पर इसके साइंटेक्स में हम इंक्रीमेंट नहीं करते। इसको हम दोबारा रन करके देख लेते हैं। हमसे n मांगा, सपोज मैंने 3 एंटर किया और की प्रेस कर दी, ठीक है। तो ये इसने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा 3 का टेबल डिस्प्ले करिए। यहाँ पे मैंने अभी आपको कहा हम 11 लिखा है, ठीक है। अगर यहाँ हम 10 करते हैं ना, इसको मैंने उससे प्रैक्टिस के दौरान भी करवाया था जब हम फॉर लूप कर रहे थे, तो वहाँ पर भी ये बताया था। जैसे मैंने यहाँ 3 का टेबल में एंटर करता हूँ तो ये 9 तक प्रिंट हो गया, 10 तक नहीं हुआ, ठीक, क्योंकि हमने यहाँ 10 लिखा हुआ है। अगर हम 13 लिखेंगे तो ये क्या होगा, 12 तक एग्जीक्यूट होगा, यानी 1 लेस एग्जीक्यूट होता है। ये आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा, मैं ज़रा स्क्रीन की, ये क्या हो गया है, 12 तक चला है, ठीक है ये लूप। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लें लूप। ये बात मैंने रिवाइज इसलिए की कि कुछ स्टूडेंट को यहाँ कन्फ्यूजन होती है, यहाँ हम लूप 10 तक एग्जीक्यूट हो रहा है और लिखा है 11 क्यों है। तो उसकी रीज़न ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये एक कम जो नंबर हमने दिया होता है ना, n-1, ये वाला पैरामीटर जो होता है सेकंड पैरामीटर रेंज का, तो लूप वहाँ तक फॉर एग्जीक्यूट होता है। मैंने दोबारा 10 किया तो 11 किया तो वो 10 तक एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है।